देखो हम मानते हैं तुमने नागी के बारे में जो कुछ कहा हम सब मानते हैं, पर अगर वो सरेंडर कर देता तो क्या पुलिस हम सभी पर अत्याचार करती? बोलो। जिस देवी की वजह से गांव को पक्की सड़क, बिजली और फैक्ट्री मिली, उसे भी उस राक्षस ने धोखा दे दिया। मैडम ने बहुत मेहनत की, लेकिन गांव को बिजली मिलने की वजह उनकी अर्जियां बिल्कुल नहीं थी। अगर नागी जान हथेली पे लेके गांव की अंधेर गलियों में नहीं दौड़ता तो कभी बिजली नहीं आती। उसने जानबूझकर पुलिस वालों को अंधेरे में अपने पीछे दौड़ाया। वो अंधेरे का सहारा लेता है। गांव में बिजली होगी तो पकड़ लेंगे सर। उसने पुलिस वालों को मजबूर किया कि वो गांव के लिए बिजली मांगे। जब उसने कच्ची सड़कों पे पुलिस को दौड़ाया, उस पे जानबूझकर अपना खून बहाया, तब जाके तुम्हें पक्की सड़कें नसीब हुई। गाड़ी से पीछा करते हैं तो टायर फंस जाते हैं और रेत पे उसकी तरह भाग नहीं पाते। उसे पकड़ने के लिए पक्की सड़क चाहिए। गांव की सड़क कभी नहीं बन पाती अगर वो उसे अपने खून से न सींचता। उसने मुझे फैक्ट्री बनाने की चुनौती क्यों दी? हेमलता लबनम को चैलेंज करना, उसके थ्रू फैक्ट्री बनवाना, यह उसका पहला कदम था। क्योंकि उसके खुद के पैसे इलीगल थे, रॉबरी के थे, इसलिए उसने अंगी सेठ के जरिए डोनेशन के रूप में वही पैसा हेमलता तक पहुंचाया। यह उसका दूसरा प्लान था। कभी भी मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे याद करना। अंगी सेठ नाम है मेरा। आपके पास वो डोनेशन का पैसा नागेश्वर राव ही तो अंगी सेठ के जरिए पहुंचाने वाला है। नागी के बिछाए जाल कानून को आपकी वजह से सही लगने लगे हैं, इसीलिए उसने आपके सामने शर्त रखी ताकि आप इस काम को अपने अंजाम तक पहुंचा कर रहें। नागी, तूने बचपन से अपन का साथ नहीं छोड़ा, पर आज अपन का साथ छूट गया दोस्तों। अगर वो मतलबी होता तो तुम लोगों के लिए पुलिस के आगे चारा बनकर नहीं घूमता, ना ही जंगल में जानवरों से बदतर हालत में रहता। वो बंगापुर बैंक में लोगों का पैसा लूटने के लिए नहीं गया था। वहां पर येलमंडा के लॉकर में रखा हुआ सोना लूटकर उसे अंगी सेठ को सौंपने वाला है। इसको तो गोली लगा है। ए बाबू, डॉक्टर को फोन कर। सेठ, बचपन से गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इस सोने के बदले जो पैसा मिलेगा मैडम को दे देना। मैडम प्राइम मिनिस्टर, खेल शुरू करने से पहले ही नागेश्वर राव ने अपना आखिरी कदम प्लान कर लिया था। स्टुअर्टपुरम के हेल्पलेस लोगों की बेबसी के ऊपर एक सिस्टम है, पॉलिटिशियंस का, पुलिस का, ब्यूरोक्रेट्स का। इस सब के बावजूद फैक्ट्री खड़ी करने के लिए नागेश्वर राव ने ग्रैंड स्कीम तैयार की। उसी स्कीम का एक छोटा सा हिस्सा था आपके घर में चोरी करना। वो जानता है कि वो अगर कोई नॉर्मल सी एप्लीकेशन डाल देगा तो हम नहीं सुनेंगे, इसलिए उसने क्या किया, वो खुद ही एक समस्या बन गया।
और हमें स्टुअर्टपुरम जाकर उस समस्या को सुनना पड़ा। मैडम प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द नोट ही लेफ्ट फॉर मी। वो जानता था कि मैं वहां आऊंगा और वो ये भी जानता था कि मैं वहां आया। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, बिना इच्छा के किया कर्म सामर्थ्यपूर्ण कर्म है। वो काम न अच्छा है न बुरा, ना वो पाप है न पुण्य, कुछ नहीं है। अगर नागेश्वर राव को आज पुलिस ने पकड़ भी लिया तो उसके लिए मैं अदालत में आवाज उठाऊंगी। उसकी सजा कम करवा के जल्द से जल्द उसे बाहर निकलवाऊंगी।